लास्ट टॉपिक क्या किया था? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में जो फॉर्मूला निकला था वो क्या निकला था? एफ इक्वल टू में के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। किसका होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ये किस फॉर्म में था? स्केलर फॉर्म में। किस फॉर्म में था? स्केलर फॉर्म में। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में निकालूं तो क्या हो जाएगा? एफ वेक्टर इक्वल टू में के Q1 Q2 अपॉन में आर क्यूब का मैग्नीट्यूड इंटू में आर वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला किस में था? वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में था? बात समझ आई? फिर ये फोर्स जो दोनों वैलिड थे, ये किसके लिए वैलिड थे? एयर और वैक्यूम के लिए। दोनों फॉर्मूले किसके लिए वैलिड थे? एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम का मतलब क्या हुआ? या तो एयर प्रेजेंट है, ये बिल्कुल क्या है? वैक्यूम है। अगर कोई और मीडियम हो गया तो वहां पे फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ एम इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर। यहाँ पे जो ये के है, ये क्या है? के इक्वल टू में वन अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू में 10 की पावर 9। क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। इसकी यूनिट क्या निकली थी? न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कितनी वैल्यू होती है? यूनिट क्या हो जाएगी कि जो के की होती है उसकी उल्टी। के की क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी क्या हो जाएगी? कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर मीडियम चेंज हो गया एयर के अलावा तो फॉर्मूला देखो पूरा सेम है। के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। किस में आएगा? एयर और वैक्यूम में। मीडियम में बस एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ गया? एप्सिलॉन आ गया। क्या आ गया? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। तो एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई। अब ये मान लो ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकेंड। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? फर्स्ट। हमने दोनों को डिवाइड किया था एफ अपॉन एफ एम। किसके बराबर आ गया था? एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट। और किसके इक्वल आया था? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। एप्सिलॉन नोट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। एप्सिलॉन आर क्या होता है? रिलेटिव परमिटिव। और ये किसके बराबर होती है? कैपिटल के। अब इधर देखो, एक के यहाँ पे आ रहा है। इसका नाम क्या था? कुलम्स लो। इस के को बोलते हैं कुलम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कुलम्स कांस्टेंट। ये जो के है, इस वाले के को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई बात समझ है? फिर हमने क्या किया था? फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। क्या किया था? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या किया था? फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ये क्या होता है? मतलब जैसे हम इस रूम में भी बहुत सारे बैठे हैं, तो एक को हमने क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। क्या कर लिया? फिक्स। इस एक की वजह से सब पे फोर्स, और सबकी वजह से इस एक पे फोर्स। तो क्या होएगा? इक्वल होएगा अकॉर्डिंग टू एनटीएल, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना हम एक्शन लगाएंगे किसी बॉडी पे उतना क्या मिलेगा? रिएक्शन। तो जितना मैं आप लोगों पे फोर्स लगाऊंगा उतना ही आप लोग सब मेरे पे लगाओगे फोर्स। यस या नो? तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकला था वो क्या निकला था? नेट फोर्स इक्वल टू में क्या बाहर आया था? एक को फिक्स करना पड़ेगा। देखो जैसे ये है, एक चार्ज क्या है? ये बहुत सारे चार्जेस है। एक का Q0 Q1 Q2 Q3 अप टू कितने चार्जेस हो सकते हैं? Qn तक चार्जेस हो सकते हैं। ये क्या होता है? ओरिजिन होता है। यहाँ से Q0 का डिस्टेंस कितना मान लिया? पोजिशन वेक्टर R0। इसका कितना हो गया? R1। इसका कितना हो गया? R2 R3 R4 ऐसे ही Rn। ठीक है। तो जो फॉर्मूला बना था एफ नेट क्या आया था? के Q0 समेशन
आई इक्वल टू में 1 से लेकर एन तक क्यू आई अपॉन में आर आई नोट और आई नोट आर आई नोट का वेक्टर और यहाँ पे है आई 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 नोट का लिख दिया। अच्छा, आर आर। ठीक है, ये क्या था? फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। क्या था? फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है, ढंग से देखो इधर। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? हमें ये मान लो ये पूरा खाली स्पेस है, एक रूम है ये पूरा। क्या है? एक पूरा रूम। इसमें एक चार्ज को लेके आया मैं पहले, कैपिटल क्यू को। किसको लेके आया? एक चार्ज को लेके आया है, कैपिटल क्यू को। ठीक है, इस चार्ज को क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज बोलते हैं? सोर्स चार्ज। अब इसकी प्रेजेंस में दूसरा चार्ज उठा के ला रहा हूँ। इसकी प्रेजेंस में कौन सा चार्ज उठा के ला रहा हूँ? दूसरा चार्ज। कहाँ से उठा के ला रहा हूँ? इन्फिनिटी से बहुत धीरे धीरे ला रहा हूँ। उसका मैग्नीट्यूड कितना है? क्यू नॉट। और उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे हर गली का अपना अपना कुत्ता होता है, दूसरा कुत्ता आने देगा उसकी गली में। तो ऐसे ही एक ऑलरेडी एक चार्ज आ चुका है, तो यहाँ पे किसी और चार्ज को आने देगा? नहीं आने देगा। मतलब उस पर क्या लगाएगा? अपना फोर्स लगाया या कोई ना कोई इफेक्ट लगाया। तो वो इफेक्ट है जो फोर्स है, जैसे इसका ये इफेक्ट यहाँ तक है, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है? ई इज इक्वल टू में एफ बाय किस, हमें फोर्स किस पे लगाना पड़ेगा? क्यू नोट पे या क्यू पे? देखो समझाता हूँ, देखो इधर। देखो, अभी इस रूम में कोई नहीं था, किसको लेके आया? कैपिटल क्यू को। इजिली आ जाएगा कैपिटल क्यू, यस या नो? आराम से आ जाएगा कैपिटल क्यू। अब मैं कैपिटल क्यू रख दिया, अब क्यू नोट को उठा के ला रहा हूँ, तो क्यू ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो क्यू क्यू नोट का आने नहीं देगा, और क्यू नोट क्यू के पास भी नहीं जाएगा। ये मान लो क्यू शेर है और वो बकरी है, क्यू नोट। अब उसको मैं लेके आ रहा हूँ। क्यू नोट क्या है? टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को भी लेके आ रहा हूँ, एक कैपिटल क्यू भी ऑलरेडी बैठा हुआ था। तो पहले रूम खाली था, तो मैं क्यू को लेके आया, तो कोई फोर्स लगाना पड़ेगा? नहीं। अब मैं किस को लेके आ रहा हूँ? क्यू नोट को। जब मैं क्यू नोट को लेके आ रहा हूँ, तो क्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये इसके पास जाएगा नहीं, तो इस पे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। इस पे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क किस पे करना पड़ा? क्यू पे करना पड़ा, क्यू नोट पे करना पड़ा? क्यू नोट पे। तो जो ये डिवाइड में आता है, वो जिस पे वर्क करते हैं वो आता है। ई इज इक्वल टू में एफ बाय क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ई इज इक्वल टू में एफ बाय क्यू नॉट। बात समझ आई? एफ क्या होता है? फोर्स होता है। क्यू नॉट क्या होता है? टेस्ट चार्ज होता है। ये कौन सी यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज यूनिट क्या होती है? कूलम। तो यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम। और कौन सी क्वांटिटी होती है ये? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। समझ आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ई इज इक्वल टू में एफ बाय क्यू नोट। क्यू नोट क्या होता है यहाँ पे? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है? जिसकी अपनी कोई फील्ड नहीं है। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है? जिसकी अपनी कोई फील्ड नहीं है। इसकी पूरी ताकत पता लगानी है, तो इसकी पूरी ताकत पता लगाने तो इसके सामने बिल्कुल कमजोर आदमी लाना पड़ेगा। तो इसलिए क्यू नोट क्या है? टेस्ट चार्ज है, जिसकी अपनी खुद की भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब बहुत कम है, बहुत हल्के, बहुत से ज्यादा कम है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नोट। बात समझ आई? अब देखो, जो पॉजिटिव चार्ज, दो टाइप के चार्ज बताए थे, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। और क्या हो सकता है? दोनों इकट्ठे बैठे हो सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा चार्ज के नॉर्मली होते हैं। क्या होती है? नॉर्मली। कहीं पे भी नॉर्मली लिखा होता है, नॉर्मल लिखा होता है, उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। तो प्लस से हमेशा आउटवर्ड होती है। कैसी होती है? आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ निकल रही होगी। कहाँ निकल रही होगी? तो डायरेक्शन सबकी कहाँ होगी? आउटसाइड। ठीक है, ये किसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है?
पॉजिटिव चार्ज की, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नेगेटिव से हमेशा क्या होती है? इनसाइड होती है। कहाँ होती है? इनसाइड। बात समझ आई? पॉजिटिव में हमेशा क्या होती है? आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव में से क्या होती है? इनसाइड। अब ये क्या है? पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव से निकलेगी कहाँ जाएगी? पॉजिटिव से निकली कहाँ गई? पॉजिटिव से निकली कहाँ गई? पॉजिटिव से निकली कहाँ गई? नेगेटिव पे। ठीक है, तो पॉजिटिव से निकली नेगेटिव, पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव में अंदर आती है। ठीक है, अगर खाली पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बनेगी, खाली नेगेटिव चार्ज बना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बनेगी। ये पॉजिटिव नेगेटिव रखा है तो ऐसी बनेगी। जैसे बार मैग्नेट भी देखा होगा तुमने, बार मैग्नेट भी कुछ सिमिलरली ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती थी, नॉर्थ से निकलती थी, कहाँ पेंटर करती थी? साउथ में। ठीक है, लिखो इसको। पहले ये मान ली पूरा रूम खाली था, तो कैपिटल क्यू चार्ज को लेके आया, तो जब कैपिटल क्यू को चार्ज को लेके आया तो यहाँ पे कोई था नहीं, ये इजिली आ जाएगा। अब किसको ला रहा हूँ? क्यू नोट को। क्या ला रहा हूँ? क्यू नोट को। तो क्यू नोट को लाने में ये क्यू नोट को आने नहीं देगा, क्योंकि ये किसका? इसका इलाका है। तो कुछ ना कुछ क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो वहां पे फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ क्या है? इफेक्ट है। तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इफेक्ट की वजह से क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। किस पे लगेगा? क्यू नोट पे लगेगा। तो इजिकल टू कितना हो गया? एफ बाय क्यू नोट। जैसे सोच तू, अपने घर में तेरा हुक्म जो चलेगा तेरे घर में चलेगा ना, बगल वाले में तो चलेगा नहीं, या और पड़ोसी का उसके घर में चलेगा, तेरे घर में तो चलेगा नहीं। तो अगर वो तेरे घर में आ गया तो उसको उसकी बातें रखने देगा? नहीं रखने देगा। तो तेरे उसमें क्या लगेगा? तेरा इफेक्ट है। जैसे हर गली के देखो होगा तुमने, हर गली के सही में कुत्ते होते हैं, वो दूसरे कुत्ते को नहीं आने देते अपनी गली में। तो वही, जब वो दूसरा आया तो वहां पे क्या लग रहा है? इफेक्ट लग रहा है। तो इजिकल टू में क्या हो जाएगा? एफ बाय क्यू नोट। क्यू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फोर्स किस पे लगेगा? क्यू नोट पे लगेगा। क्यों लगेगा? क्यू नोट। क्यू नोट को बोलते क्या है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? जिसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत कम होती है। इसकी पूरा इफेक्ट जभी तो पता लगेगा जब उसकी वैल्यू कम होगी। तो इजिकल टू में क्या हो गया? एफ बाय क्यू नोट हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। साथ साथ लिख लेना। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इधर देखो, इधर देख लो, लिखना मत। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने मान लिया ये कट कर गई। क्या कर गई? कट कर गई। तो इस पे अभी मैं कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? एक टेंजेंट क्या हो गई? ये। एक टेंजेंट क्या हो गई? ये। इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होती है? जो कर्व के एक पॉइंट को टच करती है। कर्व के कितने पॉइंट को टच करती है? एक पॉइंट पे। अब जो ये वाला कर्व है इसके एक पॉइंट को टच कर रही है, ये वाली, ये वाला कर्व है इसको एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे कितने कर्व जा रहे हैं? दो कर्व जा रहे हैं। वहां पे टोटल स्लोप कितने बन रहे हैं? टू स्लोप। कितने बन रहे हैं? टू स्लोप। टू स्लोप का मतलब क्या हुआ? टू डायरेक्शन। क्या हो गया? टू डायरेक्शन। टेंजेंट क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। मतलब इस पॉइंट पे ये वाली डायरेक्शन भी है, इस पॉइंट पे ये वाली भी है। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ तो मैं नॉर्थ में भी देख सकता हूँ, साउथ में भी देख सकता हूँ। ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता कभी। एक ही टाइम पे मैं दो साइड देख सकता हूँ? नहीं देख सकता। एक टाइम पे एक ही साइड देख सकता हूँ। तो टू, दो स्लोप है तो क्या होगी? दो डायरेक्शन, जो कि क्या है? इम्पॉसिबल। क्या है? जो कि इम्पॉसिबल। इसलिए फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। आगे पहला पॉइंट समझ। पेपर में रीजन पूछेगा एक नंबर में। फील्ड लाइंस या तो प्रॉपर्टीज में पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है।
और ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में भी, एक 1 मार्क्स के में, या सर्च एंड रीजन में पूछ सकता है। फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, तो एट अ वन टाइप क्या लिखोगे? एट अ वन टाइम, एट अ वन टाइम टू स्लोप आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दोगे डेट मीन्स टू डायरेक्शन आर नॉट पॉसिबल एट अ सेम टाइम। सेम टाइम पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। बात समझ आई? तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। क्यों? क्योंकि दो स्लोप और दो डायरेक्शन एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है। देखो, अभी मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताया आपको, इधर देखो, पॉजिटिव से बाहर निकल रही है, कहाँ जा रही होगी? नेगेटिव पे। नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, कहाँ जा रही होगी? कहाँ से आ रही होगी? पॉजिटिव। कहाँ पे होएगा पॉजिटिव? इन्फिनिटी पे। कहाँ पे होएगा? अब ये पॉजिटिव जा रही, पॉजिटिव से जा रही है, कहाँ जा रही होगी? इन्फिनिटी से। कहाँ जा रही होगी? इन्फिनिटी पे। और ये आ कहाँ से रही होगी? इन्फिनिटी से। तो सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। देखो इधर, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई थी, नेगेटिव पे क्या हो गई? एंड हो गई। पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, नेगेटिव पे क्या हो गई? एंड हो गई। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ पे हो रही है? नेगेटिव चार्ज पे। देखो आगे लिखो, देर इज अ इफ देर इज अ सिंगल चार्ज, खाली क्या लगा हुआ है? सिंगल चार्ज। इधर देखो, इधर यहाँ पे तो दोनों चार्ज लिख दिए थे ना, पॉजिटिव नेगेटिव आसपास, बट यहाँ पे क्या है? सिंगल चार्ज लिखा हुआ है। यहाँ पे भी क्या है? सिंगल चार्ज। इफ देर इज अ सिंगल चार्ज दे में स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। इस केस में क्या हो रही है? जा रही है तो इन्फिनिटी पे क्या हो रही होगी? एंड। ये इन्फिनिटी से आ रही है तो इन्फिनिटी पे क्या हो रही होगी? स्टार्ट। क्या हो रही होगी? इन्फिनिटी से स्टार्ट। नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव पे आ रही है, तो आ कहाँ से रही है? इन्फिनिटी से। पॉजिटिव है, पॉजिटिव से जा रही है, कहाँ पे जा रही होगी? इन्फिनिटी पे। तो दे में स्टार्ट और एंड एट infinity. If there is a single charge, they may start or end at infinity. समझ आ गई? तो फील्ड अगर दोनों चार्ज रखे हुए तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, कहाँ पे जाएंगी? नेगेटिव। पॉजिटिव स्टार्ट होगी, कहाँ जाती है? नेगेटिव। प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि एट अ वन टाइम टू स्लोप आर नॉट पॉसिबल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर दो चार्ज रखे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फील्ड लाइन पॉजिटिव स्टार्ट होगी, नेगेटिव क्या हो जाएगी? खत्म। अगर खाली एक सिंगल चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से तो बाहर निकलती है, तो इन्फिनिटी पे जाके क्या होगी? एंड। अगर नेगेटिव लिखा हुआ है तो नेगेटिव में तो आती है, तो इन्फिनिटी से आ रही होगी, तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ सिंगल चार्ज दे में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। बात समझ आ गई? लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, यहाँ पे लगा हुआ है 10 कूलम चार्ज, यहाँ पे लगा हुआ है 50 कूलम चार्ज। एक में क्या लगा हुआ है? 10 कूलम, और एक क्या लगा हुआ है? 50 कूलम। तो फील्ड लाइन किसकी ज्यादा होगी? 50 की। तो क्या लिख सकते हो? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन चार्ज। समझ आ गया? इसकी क्या होगी? इसकी इसकी मान लो 20 है, तो इसकी कितनी होगी? 100 होगी। समझ गया ना? तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपेंड अपॉन द चार्ज। बात समझ आ गई? पक्का? नेक्स्ट।
देखो इधर, यहाँ पे एक ए बंदा बैठा है, यहाँ पे एक बी बंदा बैठा है, किस पे ज्यादा फोर्स लगेगा? यहाँ पे एक ए बैठा है, यहाँ पे क्या बैठा है, बी बैठा है, तो किस पे ज्यादा फोर्स लगेगा? क्यों? ठीक है, नंबर ऑफ, यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, स्ट्रोंगर है। स्ट्रोंगर कब है? क्योंकि ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पास पास है। यहाँ पे क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, दूर दूर है। तो जहाँ पे फील्ड स्ट्रोंगर होएगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, पास पास होगी, स्ट्रोंगर होएगा। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होएगा, स्ट्रोंगर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड। थर्ड है, फोर्थ है? फोर्थ। फोर्थ लिखो। when the field is stronger, when the field is stronger, when the field is field is stronger, the field lines are, the field lines are closer to each other, the field lines are closer to each other। समझ आ गया? यहाँ पे डायग्राम बना देना एक छोटा सा, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ए पे क्या लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि वहां पे फील्ड लाइंस क्या है, पास पास है। बी पे क्या लगेगा, कम लगेगा। तो फील्ड लाइंस स्ट्रोंगर कहाँ पे होगी, जहाँ पे फील्ड लाइंस क्या होगी, पास पास होगी। लिख लो। तो टोटल चार होगी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, नेवर क्रॉस ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी, पॉजिटिव स्टार्ट होगी नेगेटिव एंड करेगी, सिंगल चार्ज है तो एंड एट इन्फिनिटी और स्टार्ट एट इन्फिनिटी। थर्ड प्रॉपर्टी, जितना चार्ज होएगा उतना ही क्या होएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगी, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। और फोर्थ कि ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। तो क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। कौन सा लूप नहीं बनाती, क्लोज लूप। बात समझ आई? पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, नेगेटिव पे क्या हो गई, एंड हो गई। तो यहां से अब यू नहीं आ रहा ना पूरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, डू नॉट फॉर्म, और क्या लिख सकते हो, एनी क्लोज लूप। लिख लो। अब सुनो, नेक्स्ट पॉइंट। अगर जैसे हम यहाँ पे ये लेके आए थे, कैपिटल क्यू था, किसको उठा के लाए थे, क्यू नोट को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैपिटल क्यू होता ही नहीं, तो क्यू नोट आराम से घूमता रहता, जो अपनी डायरेक्शन में रहता, कंटिन्यूअस चलता रहता। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, लिखो, इना, इना, कौन सा पॉइंट हो गया, सिक्स, इन अ चार्ज फ्री रीजन, इन अ चार्ज फ्री रीजन। कौन सा रीजन, चार्ज फ्री रीजन, मतलब और कोई चार्ज वहां पे नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ चार्ज फ्री रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन एज कंटिन्यूअस कर्व। कौन सा कर्व, कंटिन्यूअस कर्व, कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, छह। पेपर में क्वेश्चन 3 नंबर का है, 4 लिखाना, 2 नंबर का है, 3 लिखाना। लिखाओगे ना आराम से, और एमसीक्यू बने तो एमसीक्यू भी हो जाएंगे। तो फिर 6 प्रॉपर्टी क्या है भाई, पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म, ओ
नेवर क्रॉस ईच अदर। क्यों? एट अ वन टाइम टू स्लोप आर नॉट पॉसिबल। ये एक नंबर में आ सकता है कि क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर दी। सेकंड पॉइंट, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। और या तो अगर सिंगल चार्ज हुआ तो दे में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी, या तो इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही होगी, इन्फिनिटी पे क्या हो रही होगी? एंड हो रही होगी। नंबर ऑफ फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? चार्ज के। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होगी? ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर। जहां पे ज्यादा लगेगा मतलब वहां पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। ज्यादा फोर्स क्यों लगेगा? वहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो रही है? ज्यादा पास हो रही होगी। तो व्हेन द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द फील्ड लाइंस आर। फिफ्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव क्या हो जाती है? एंड। तो क्लोज लूप नहीं बना रही। लास्ट पॉइंट, अगर कोई और चार्ज नहीं है, एक ही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा है, तो कंटिन्यूअस कर्व क्या होगा? बनता रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी एज कंटिन्यूअस कर्व। कैसे बनता रहेगा? कंटिन्यूअस कर्व। ये क्या थी? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो, कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व। अभी यहाँ पे मैंने चार्ज क्या लिया था? एक पॉजिटिव लिया था और एक क्या लिया था? नेगेटिव। अब ये भी तो हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो या दोनों ही क्या हो? नेगेटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव हुए, फॉर एग्जांपल दोनों कैसे हो गए? पॉजिटिव हो गए। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है? आउट निकलेगी। ठीक है, हमेशा किस साइड होती है पॉजिटिव से? आउटवर्ड। क्या होती है? आउटवर्ड। समझ गए? ऐसा बनेगा। देखो, जब पॉजिटिव नेगेटिव था तो पॉजिटिव से स्टार्ट होती थी, नेगेटिव पे क्या हो रही थी? एंड। अब दोनों क्या है? पॉजिटिव हो जाए। सिमिलरली नेगेटिव नेगेटिव के लिए बनेगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनसाइड हो जाएगी। पॉजिटिव से हमेशा बाहर निकलती है। सेम ही किसका बनेगा? नेगेटिव का बनेगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनसाइड हो जाएगी। बनाओ ये कर, और नेगेटिव को ही बना लो। नेगेटिव में कहा जाती है? अंदर। और ये सारी नॉर्मली है। नॉर्मली का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। बात समझ आ गई? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो बना दी। अकेला पॉजिटिव चार्ज है आउटवर्ड, अकेला नेगेटिव चार्ज है इनवर्ड। दो पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसी बनेगी, दो नेगेटिव चार्ज है तो ऐसी बनेगी। ठीक है, ये क्या होगी? फील्ड लाइंस कॉन्फ़िगरेशन चार होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पेपर में पूछता है तो बनाया होगी इजिली। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कर दो चेंज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है? यहाँ से बहुत सारी फील्ड लाइंस आ रही है, तो कितनी फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। बात समझ आई? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो ये कोई मान लो, ये कोई सरफेस था, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, तो इस सरफेस से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रेट ऑफ
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, rate of flow of electric field lines through a particular area, through a particular area, rate of flow of electric field lines through a particular area is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ आया ना, ये वाला ये एरिया है, तो इस एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है, ये एरिया है, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, तो इस एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं, फाई से। किससे नोट करते हैं, फाई से। सरफेस क्या होएगा, हमेशा परपेंडिकुलर, वो क्या होएगा, डेल्टा एस। क्या होएगा, डेल्टा एस। अगर इसकी बात कर रहा हूं, अब जैसे इधर देखो, अगर ये है, ये बॉडी है, तो इसका सरफेस क्या होगा, परपेंडिकुलर ये। अगर मैं इस साइड की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये। इस अपर वाली की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये। बात समझ आई। तो नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं, फाई से। फ्लक्स होता क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पास हो रही है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू में फाई इज इक्वल टू में ई डॉट डेल्टा एस। दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। स्केलर में क्या आता है, डॉट आता है। क्या आता है, डॉट। तो ये क्या लिखा हुआ है, डॉट। तो एक होता है डॉट और एक होता है क्रॉस। जब डॉट आता है तो क्या लिखते हैं, कोस थीटा। जब क्रॉस आता है तो क्या लिखते हैं, साइन थीटा। यहाँ पे क्या है, डॉट। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू में ई डेल्टा एस कोस थीटा। फ्लक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ई डेल्टा एस कोस थीटा। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। डेल्टा एस क्या है, एरिया। ठीक है, समझ आ गया। लिखो इसको। टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है पर्टिकुलर एरिया से, उसको क्या बोलते थे, फ्लक्स। फॉर्मूला क्या था, ई डॉट डेल्टा एस। डॉट हटाया तो क्या हो गया, ई डेल्टा एस कोस थीटा। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे नोट करते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे नोट करते थे, फाई से। इलेक्ट्रिक डायपोल को डिनोट करते हैं पी से। किससे नोट करते हैं, पी से। किससे नोट करते हैं, पी से। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, देखो, दो चार्जेस है, एक प्लस क्यू है और एक क्या है, माइनस क्यू। अब मेरी बात सुनना ढंग से, ये जो मैग्नीट्यूड है ये सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। मतलब अगर ये 3Q होता तो ये भी 3Q होता, ये 5Q होता तो ये भी क्या होता, 5Q। जरूरी नहीं है QQ होना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट। एक प्लस है तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस। बात समझ आई। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। अगर एक क्यू है तो दूसरा भी क्या होगा, क्यू। एक 5Q है तो दूसरा भी कितना होगा, 5Q। बट साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट। एक पॉजिटिव का है तो दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव का। इनके बीच में जो सेपरेशन है वो कितना होना चाहिए, 2a। कितना होना चाहिए, 2a। इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। बात समझ आई। एक सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बट अपोजिट इन साइन, सेपरेशन बाय सम डिस्टेंस इज नोन एज 2a। सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस कितना है, 2a। होल इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। बात समझ आई। इलेक्ट्रिक डायपोल को डिनोट किससे करते हैं, पी से। लिखो, पहले फिगर बनाओ। इट इज अ पेयर ऑफ, it is a pair of equal and opposite point charges। देखो, इक्वल है ना, एक प्लस क्यू है दूसरा क्या है, माइनस क्यू है। इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस
2a is known as is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ आया? या तो ये लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, टू इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बट अपोजिट इन साइन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बट अपोजिट इन साइन विद सेपरेशन, विद सेपरेशन कितना, 2a इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ आ गई? इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिनोट किससे करते हैं, पी से। किससे नोट करते हैं, पी से। देखो इधर अब पी, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, किसी भी एक का। तो एक का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना था, क्यू था। कितना था, क्यू। क्यू इनटू में सेपरेशन कितना था, 2a था। कितना था, 2a। तो ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला किसका है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। P इज इक्वल टू में Q इंटू में 2a। ठीक है, डेफिनेशन लिख ली। क्या होता है, पेयर है किसका, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का बट अपोजिट इन साइन, सेपरेशन कितना है, 2a इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू में Q इंटू में 2a। अब देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर। देखो ये पूरा ऐसे था, एक था प्लस क्यू और एक था, बीच में डिस्टेंस कितना था, 2a। अगर मैं पूरी बॉडी की बात करूं, अब इस जो सर्कल के अंदर मैं आपसे पूछा नेट चार्ज बताओ, कितना बताओ, नेट चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जितना प्लस क्यू उतना ही क्या है, माइनस क्यू है। तो पेपर में एमसीक्यू में आ सकता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। नेट चार्ज कितना होता है, 0। बात समझ आई? इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिनोट किससे करते हैं, पी से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे नोट करते थे, फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बट अपोजिट इन साइन, सेपरेशन बाय अ डिस्टेंस 2a इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज का लास्ट टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसमें 3 केस निकालने होंगे हमारे को। एक पॉइंट चार्ज की वजह से हो गया, अब पॉइंट, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे, और कौन सी पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पे। तो अभी हम खाली क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो क्या था, कैपिटल क्यू था, किसको उठा के लाए थे, क्यू नोट को उठा के लाए थे। कहां से उठा के लाए थे, इन्फिनिटी से। इसको क्या बोल रहे थे, टेस्ट चार्ज। और इसको क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, सोर्स चार्ज। इसको उठा के कहां तक लिया है, इसको उठाए कहां तक लिया है, सम डिस्टेंस आर तक। कहां तक लिया है, सम डिस्टेंस आर तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकला था, E इज इक्वल टू में एफ बाय क्यू नोट। अब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू, क्यू नोट अपॉन में डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर अपॉन में क्यू नोट। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये क्या, किस चीज का फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बात समझ आ गई? इक्वल टू में क्या था, एफ बाय क्यू नोट। तो कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो के क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में क्यू नोट। क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। एक बार फटाफट देख लो। पहले टॉपिक क्या था, ये लास्ट लेक्चर में कूलम्ब लॉ कराया था, ये समझ आ गया होगा पूरा। आज के में नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चीज का
एरिया जहाँ पे उसका क्या रहा है, इफेक्ट रहा है, उसका इलाका, ठीक है, उसका इफेक्ट कहाँ तक हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाय क्यू नोट। क्यू नोट को है टेस्ट चार्ज जिसको हम लेके आ रहे हैं, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव की वजह से, चार्ज दो टाइप, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, वन इज पॉजिटिव अदर वन इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव की वजह से हमेशा कहाँ निकलती है, बाहर, नेगेटिव की वजह से कहाँ आती है, अंदर। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रख दिए तो पॉजिटिव स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, दो स्लोप एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो टेंजेंट बन रही है, दोनों ये पूरी लाइन लिखनी है। एट अ वन टाइम टू स्लोप आर नॉट पॉसिबल, दैट मींस टू डायरेक्शन आर नॉट पॉसिबल। और क्या लिख सकते हो, टू टेंजेंट इज नॉट पॉसिबल, टू टेंजेंट आर नॉट पॉसिबल एट अ फिक्स पॉइंट, एक ही पॉइंट पे, ठीक है। टू टेंजेंट आर नॉट पॉसिबल एट अ फिक्स पॉइंट। नेक्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, या पॉजिटिव से स्टार्ट होती नेगेटिव एंड, और या तो इन्फिनिटी पे एंड हो रही होगी या इन्फिनिटी पे स्टार्ट हो रही है। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस पे डिपेंड करेगी, चार्जेस पे। फोर्थ क्या है, जितना ज्यादा फोर्स लग रहा होगा मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी क्या होगी, पास होएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। फिफ्थ, अगर कोई और चार्ज नहीं है कि अपना, तो वो क्या बनता रहेगा, कंटिन्यूअस कर्व। नेक्स्ट टॉपिक इज देखिए, प्लस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेगेटिव नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे नोट करते हैं, फाई से पर्टिकुलर एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डेल्टा एस, तो ई डेल्टा एस कोस थीटा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, ये क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बट अपोजिट इन साइन। एक क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू, जरूरी नहीं है क्यू होगा, अगर 5 क्यू होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, -5 क्यू हो जाएगा। साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, पर मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। सेपरेशन कितना है, 2 है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। डिनोट किससे करते हैं, पी से। पी इक्वल टू कितना होता है, क्यू इंटू में 2 है। नेट चार्ज पूरे सिस्टम पे कितना हो जाएगा, 0। क्यू क्या होता है, कुलम यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, ये एम स्मॉल आएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, कुलम मीटर, यूनिट क्या हो जाएगी, कुलम मीटर। डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है ना, स्मॉल एम होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट। इस चार्ज को मैं किसी सम डिस्टेंस आर तक उठा के लाया हूँ, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, एफ इजिकल टू में के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। क्यू वन कितना है, कैपिटल क्यू, क्यू टू कितना है, क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, अपॉन में क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। हाँ भाई, एक्सियल इक्वेटोरियल तो हम निकालेंगे भाई, ये तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। ठीक है, समझ आ गया, करो सारा नेक्स्ट क्लास में बाकी।